ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली दो पार्ट हैं आपके, ठीक है। एक है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक आपका है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं हैविंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं हैविंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हैविंग हैविंग वन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हैविंग मोर देन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बेसिक आइडिया है, ये जस्ट एक बेसिक आइडिया है जो आपने अपने मतलब बेसिक बीएससी और एमएससी में भी पढ़ा होगा। बेसिक सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, हैविंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हर्ष? यस सर। ओके। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल simply an equation containing dependent variable, independent variable, and and differential coefficient of and differential coefficient of and differential coefficient of dependent variable and differential coefficient of dependent variable dependent variable with respect to with respect to independent variable with respect to independent hmm, with respect to independent variable with respect to independent variable। तो एक बार जो मैंने डेफिनेशन लिखी है देखते हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है। जैसे क्या मतलब है, अगर मैं एक एग्जांपल देके बात करूं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, d2y dx² माइनस का 4 dy/dx इक्वल्स टू cos x। तो जो डेफिनेशन है, एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर जो ये है, मतलब dy/dx, ठीक है। यहाँ पर जैसे d2y dx², dy/dx d3y dx³ dx³, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है किसको रिप्रेजेंट करी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है dy/dx लिखा हुआ है, तो y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थ्रू आउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम फंक्शन मान के चलते हैं वो जनरली ये मान के चलते हैं y = f(x), ठीक है। जिसमें इन जनरल, ठीक है, x आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y क्या होता है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर अगर मान लो यहाँ पर ये जो f फंक्शन है, ठीक है, इफ f इज इन्वर्टिबल, इफ, ठीक है, f इज, ठीक है, इन्वर्टिबल, अगर ये f फंक्शन क्या हो जाए आपका, इन्वर्टिबल हो जाए, अगर ये f फंक्शन क्या हो जाए, इन्वर्टिबल हो जाए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, F 1 y = x। कैसे लिख सकते हो, F 1 y = x, ठीक है। तो इस केस में अगर F इन्वर्टिबल हुआ, तो उस केस में आप इसको लिख सकते हो x = F 1 y। तो इस केस में x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और y क्या हो जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन ये जब ही होगा अगर एफ आपका इन्वर्टिबल हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन आपका इन्वर्टिबल हो, ठीक है। तो थ्रू आउट याद रखना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जनरली y = f(x) लेके चलते हैं, जिसमें हमारा x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है dy/dx d2y dx² d3y एंड सो ऑन, तो ये सारे क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर भी y क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखे हुए हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के, और किसके रिस्पेक्ट में लिखे हुए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो एक बार आप डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं, एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है d2y dx² माइनस का 4 dy/dx इक्वल्स टू, ठीक है, cos x। तो अगर आप ध्यान से देखो, d2y dx² हो गया, यहाँ पर dy/dx हो गया, ये आपके क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और cos x आपका क्या है, फंक्शन है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं लेके बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है, x³, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, d3y अपॉन में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है dx³ माइनस का x², यहाँ पर लिखा हुआ है d2y अपॉन में dx², ठीक है, प्लस का x, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, dy/dx, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, cos x, डेट शुड बी इक्वल्स टू cos x। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो डेफिनेशन कहती है एन इक्वेशन कंटेनिंग, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सिंपली उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर जो मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी है, यहाँ पर क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और यहाँ पर ये x³ x², ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली दिस इज द, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, हर्षवर्धन, महेश और मनीषा, कोई डाउट है किसी को डेफिनेशन में? नो सर। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, ठीक है, ऑर्डर ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, ठीक है, ऑर्डर
ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन। ठीक है। तो ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, ऑर्डर को सिंपली हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑर्डर इज डिफाइंड एज, ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is, order of the differential equation defined as is defined defined as, order of the differential equation is defined as the order of, order of highest order derivative, order of the, order of the highest order derivative, 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 order of the highest order derivative appearing in the differential equation, appearing, order of the highest order derivative appearing in the differential equation, appearing in the differential equation, appearing in the differential equation। तो डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे क्या मतलब है? जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जैसे लिखता हूँ, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, d4y, dx4 माइनस का 4, यहाँ पर d3y अपॉन में dx3, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का dy बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है, मान लो आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। अगर मैं आपसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछूं तो डेफिनेशन क्या कहती है? कि जो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो मैंने क्या बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है? 4। तो इस केस में अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए कि ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मान लो, ठीक है, सिंपल, ये पहला एग्जांपल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, हाँ, हम्म, हम्म, ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वाई डैश का, ठीक है, स्क्वायर प्लस प्लस 4y डेट शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वाई ट्रिपल डैश के ऊपर पावर, ठीक है, 4, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास वाई डबल डैश का स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछूं, यहाँ पर याद रखना है, ये जो एक डैश है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। ठीक है, डबल डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। और ट्रिपल डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का बताओ ऑर्डर क्या होगा, तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? थ्री होगा सर। थ्री हाँ, होगा सर। क्या होगा? 3 होगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो सिंपली इस केस में अगर आपसे, ठीक है, ऑर्डर पूछा जाए, ठीक है, सिंपली इस केस में अगर आपसे, ठीक है, ऑर्डर पूछा जाए, तो ऑर्डर कितना होगा? ठीक है, 3 होगा। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा कि जो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर क्या होता है? हमेशा वेल डिफाइंड होता है। अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दे रखी है तो उसका ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज ऑलवेज डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज ऑलवेज डिफाइंड। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन,
ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज ऑलवेज, ठीक है, डिफाइंड। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। तो याद रखना, जो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमेशा क्या होता है, डिफाइंड होता है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर पक्की बात है क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। आप देखो लॉजिकली भी सोच सकते हो, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन क्या कहती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो या तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में या तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर होगा, या तो सेकंड ऑर्डर होगा, या तो थर्ड ऑर्डर होगा, या तो फोर्थ ऑर्डर होगा। तो आप आंसर जो हमेशा करोगे, या तो आप 1 2 3 4 ऐसे करके, समझ में आ रहा है। तो जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, समझ में आ रहा है। तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज ऑलवेज अ, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अ इज ऑलवेज अ, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, इज ऑलवेज अ, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, is always a positive integer, is always a positive integer। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का याद रखना, जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? किसी नो को यहाँ सर। तक कोई, ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। हम्म इसके बाद आ जाओ, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री को सिंपली हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपली डिग्री को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, इट इज द, हम्म हम्म हाँ, तो सिंपली डिग्री को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, इट इज द पावर ऑफ द, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या कह सकते हो इट इज द, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ द, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, इट इज द इट इज दी, ठीक है, पावर ऑफ दी, इट इज दी, ठीक है, पावर ऑफ दी, इट इज दी पावर ऑफ दी, पावर, इट इज दी पावर ऑफ दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज दी पावर ऑफ दी, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर, इट इज दी पावर ऑफ दी, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज दी पावर ऑफ दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इन दी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर एक बात नोट करके लिखोगे, ठीक है, व्हेन व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज रिटन एज द, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज रिटन, रिटन एज दी, रिटन एज दी, ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन एज दी, ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल ऑफ दी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल ऑफ दी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल ऑफ दी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसे क्या मतलब है बताता हूँ। सबसे पहली वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, आपने पढ़ भी रखा होगा इसकी डेफिनेशन, इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगली जो मैंने बात यहाँ पर लिख रखी है, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन एज द पॉलिनोमियल ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो क्या मतलब है इसका, देखो बताता हूँ, जैसे समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, समझना।
ठीक है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, जैसे सिंपल सा अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, d³ y अपॉन में, ठीक है, यहाँ पर dx³ प्लस, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 4 d2y 4, ठीक है, d2y अपॉन में dx² का क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है 6 टाइम्स, ठीक है, dy/dx प्लस का साइन एक्स, प्लस का साइन एक्स, ठीक है। मान लो आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, अगर मैं आपसे इसकी क्या पूछूं, ठीक है, डिग्री पूछता हूं, तो डेफिनेशन क्या थी डिग्री की? इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर रिटन इन द, ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म। अच्छा, जो मैंने आगे एक जो डेफिनेशन में एक बात लिखी थी, व्हेन ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर रिटन इन द, ठीक है, व्हेन ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, रिटन एज द पॉलिनोमियल इन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या है समझना। जैसे अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, जैसे आपने याद होगा छोटी क्लासेस में आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रखा है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, है ना। यही बेसिक डेफिनेशन है एक तरीके से आप कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है, मतलब आपको बस ये देखना है कि यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर पावर फ्रैक्शन या रेडिकल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे समझना, ठीक है। अभी मैं और भी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसके ऊपर पावर कितनी है, 1 है। इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर पावर 3 है। इधर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे रखा है dy/dx, उसके ऊपर पावर कितनी दे रखी है, आपको 1 दे रखी है, ठीक है। तो इस केस में, अगर इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपल डेफिनेशन कहती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी या एक्सपोनेंट होगा वो क्या कहलाता है, डिग्री कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, ठीक है, इस केस में अगर मेरे से, ठीक है, डिग्री पूछी जाए तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा, ठीक है, जो डिग्री होगी वो क्या होगी आपकी, 1 होगी। क्या होगी इस केस में डिग्री आपकी, 1 होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो, ठीक है, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, हाँ, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, y डैश, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, 1 अपॉन में, ठीक है, 1 अपॉन में, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, y डबल डैश, ठीक है, और इस टोटल के ऊपर पावर कितनी दे रखी है, मान लो, ठीक है, 3/2। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि इस केस में कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। अच्छा, अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर तो आप देखते ही बता सकते हो। जैसे इस केस में भी अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता तो ऑर्डर कितना होता, 3 होता, है ना। ऑर्डर के लिए तो सीधा बेसिक क्या डेफिनेशन है, सिंपल हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो इस केस में भी अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर तो आप एक बार देखते ही बता सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ आपका, 2 हुआ, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिग्री की बात करी जाए तो डिग्री में मैंने एक बात बताया था कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट में लिखी होनी चाहिए। पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 1 प्लस y डैश, तो y डैश के ऊपर पावर क्या है, एक तरीके से हाफ है ना, क्या है, फ्रैक्शन पावर है। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखो, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है y डबल डैश, उसके ऊपर पावर कितनी है, 3/2। तो मैंने बताया था जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं, आप यहां पर चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, ऑल दी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, आर फ्री फ्रॉम, ठीक है, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। जब भी आप डिग्री डिफाइन करो तो सबसे पहले आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, ऑल दी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम, ठीक है, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, ऑल दी, ठीक है, all the differential coefficient all the differential coefficient all the differential coefficient, ठीक है, all the differential coefficient, ठीक है, made, ठीक है, all the differential coefficient, ठीक है, are made, ठीक है, free from radicals, ठीक है, all the differential coefficient are made, ठीक है, free from
फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, ठीक है, एंड फ्रैक्शंस, ठीक है, एंड फ्रैक्शंस, एंड फ्रैक्शन, ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल सेकेंड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनको फ्री करोगे, किससे? रेडिकल और फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है वाई डैश के ऊपर पावर 1/2 है, यहाँ पर कितना दे रखा है 3/2, तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही आप यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, वाई डैश, स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग करते ही यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में, ठीक है, यहाँ पर बचेगा वाई डबल डैश के ऊपर पावर 3, ठीक है, ये बचेगा। अब ये जो यहाँ पर दे रखा है वाई डबल डैश, जैसे ही आपने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग क्यों करी? क्योंकि मैं रूट हटाना चाह रहा था, इस वजह से। अब ये वाई डबल डैश का जो क्यूब है इसकी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। इसकी यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वाई डबल डैश का क्यूब इंटू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का, 1 प्लस, ठीक है, वाई डैश, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, 1, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वाई डबल डैश, ठीक है, यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वाई डबल डैश, अब इसके ऊपर पावर क्या है, एक इंटीजर पावर है, मतलब विच इज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। यहाँ पर भी वाई डैश के ऊपर पावर आप देख सकते हो, समझ में आ रहा है कितनी है, 1 है। तो अब ये जो आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज फ्री फ्रॉम, ठीक है, रेडिकल एंड फ्रैक्शन, तो इस केस में अब आप आसानी से, ठीक है, क्या बता सकते हो, डिग्री बता सकते हो। तो क्या थी डिग्री की डेफिनेशन? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो एक्सपोनेंट होता है, पावर होती है, वो क्या कहलाती है, डिग्री। तो इसमें ध्यान से देखो, जो वाई डबल डैश है ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इसका एक्सपोनेंट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो इस केस में अगर आपसे, ठीक है, डिग्री पूछी जाए, ठीक है, इस केस में तो सिंपली डिग्री कितनी हो जाएगी इस केस में, ठीक है, अगर आपसे, ठीक है, डिग्री पूछी जाए तो इस केस में जो डिग्री हो जाएगी वो आपके पास 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक डिग्री में? किसी को कोई डाउट है? हर्षवर्धन, महेश, मनीषा, कोई डाउट है? सर। नो सर। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। अच्छा, एक केस में ना डिग्री क्या होती है, ठीक है, नॉट डिफाइंड भी होती है बहुत सारे केसेस में। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, d2y, ठीक है, यहाँ पर मान लो, ठीक है, dx², ठीक है, ठीक है, प्लस का, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 4 dy/dx, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है, log ऑफ, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है d3y, log ऑफ, ठीक है, d3y अपॉन में dx3, ठीक है, प्लस का, ठीक है, 6, प्लस का 6x², ठीक है। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, डिग्री क्या होगी, ठीक है, तो आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, अगर जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है, या आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ठीक है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, अगर उनके एंगल में डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है तो उस केस में जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। उसके पीछे का रीजन बेसिकली ये है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज नॉट रिटन इन दी, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इस केस में इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, पता है क्यों होगी? इस केस में अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो इस केस में जो डिग्री होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इसकी नॉट डिफाइंड होगी। क्यों नॉट डिफाइंड होगी? उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है, ठीक है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज नॉट, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज नॉट रिटन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज नॉट रिटन एज दी, एज दी, ठीक है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट रिटन एज दी, ठीक है, पॉलिनोमियल, एज दी, ठीक है, पॉलिनोमियल, एज दी, ठीक है, पॉलिनोमियल, एज दी, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ दी, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट,
ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसकी वैसे इस केस में इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। जैसे कहने का मतलब ना, जैसे बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा सर कैसे, मतलब जैसे बताता हूँ। जैसे मान लो अगर ना यहाँ एक मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, यहाँ पर लिखा मैंने वाई डबल डैश, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, 2 y डैश, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ना, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट रिटन एज द पॉलिनोमियल ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी किस में लिखी होनी चाहिए, पॉलिनोमियल ऑफ, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन किस में लिखी होनी चाहिए, पॉलिनोमियल ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट में लिखी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, समझना कि अगर, अगर यहाँ पर, ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पर ये वाई डबल डैश को, ठीक है, ये जो वाई डबल डैश लिखा हुआ है और इधर ये वाई डैश लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको समझ में आ रहा है, एक नया वेरिएबल एक्स नाम दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस का, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 6। क्या ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं है, है है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना। मतलब यहाँ पर एक्स डबल डैश को मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसे मान लो, ठीक है, मैंने वाई डैश को तो एक्स मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो, ठीक है, वाई डबल डैश को मान लो, ठीक है, मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर, तो ये आपको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में नजर आ रही है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर लॉग फंक्शन के केस में अगर आप यहाँ पर एक्स क्यूब लिखते हो, तो आपने पढ़ भी रखा है, समझ में आ रहा है, अगर कहीं पर लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं, समझ में आ रहा है, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाते हैं, समझ में आ रहा है। इसी वजह से हम बोलते हैं दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट रिटन एज द पॉलिनोमियल ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हैंस द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, महेश, हर्ष, नो सर। हर्षवर्धन, कोई डाउट है, ठीक है, नो सर। ठीक है, तो आ जाओ आगे चलते हैं। हम्म, तो आई थिंक आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा, ठीक है, डिग्री समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत बेसिक है। इसके बाद आ जाओ, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, जो जनरल फॉर्म होती है, आज उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, आर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द, ठीक है, फॉर्म, आर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, ठीक है, किस टाइप की फॉर्म, यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं, पी नॉट डी एन वाई, ठीक है, डी एक्स एन, ठीक है, फिर पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस वन, ठीक है, फिर यहाँ पर, ठीक है, पी टू डी एन माइनस टू वाई, ठीक है, डी एक्स एन माइनस टू, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, पी एन माइनस वन, पी एन माइनस वन डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर पी एन वाई, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, क्यू, ठीक है। हाँ, तो मतलब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किसे कहते हैं, मतलब आ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेट से मैंने इस इक्वेशन को कुछ नाम दे दिया, ठीक है, स्टार नाम दे दिया, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, आ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस दिस फॉर्म, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप की फॉर्म की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातों को समझना, वेयर, ठीक है, वेयर यहाँ पर ये जो पी नॉट, पी वन, पी टू, पी एन माइनस वन, पी एन और क्यू है, आइदर ये आपके क्या होंगे, ठीक है, कांस्टेंट होंगे, या तो ये फंक्शंस होंगे, ठीक है, किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्स के। तो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, पी नॉट, ठीक है, यहाँ पर पी नॉट, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, पी वन, पी टू, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, पी एन, ठीक है, एंड क्यू, ठीक है, आर आइदर, ठीक है, आर, ठीक है, आइदर, ठीक है, हाँ, आर आइदर, ठीक है, आर आइदर, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, आर आइदर, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, आर आइदर, ठीक है, कांस्टेंट।
वेयर P0 P1 P2 P n Q आर आइदर, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, और ठीक है, फंक्शन ऑफ, 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 ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और ठीक है, फंक्शन ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और ठीक है, फंक्शन ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, ठीक है, और ठीक है, फंक्शन ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो आपके P0 P1 P2 Pn-1 Pn-q, या तो ये क्या होंगे आपके, ठीक है, कांस्टेंट होंगे, या तो ये किसके फंक्शन होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखना जो इस टाइप के फॉर्मेट की होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा देखो, नाम से यहाँ पर आपको पता चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये मैंने जो जनरल फॉर्म लिखी है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और नाम से ही पता चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो आपके पास, ठीक है, 1 हो, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, अगर आप इस ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने इसकी जनरल फॉर्म लिख रखी है, नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपसे यहाँ पर, ठीक है, डिग्री अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है, इसकी डिग्री आपकी 1 होगी। क्या होगी इसकी डिग्री, ठीक है, 1 होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? तो ये जनरल फॉर्म है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप के फॉर्मेट की होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, nth ऑर्डर, ठीक है, हैविंग डिग्री 1। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ नो भाई। सर। नो सर। अब देखो, अगर आपको ये बात समझ में आई है ना कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखी है, यहीं से आप नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट्स लिख सकते हो, डायरेक्टली डेफिनेशन से कह सकते हो। डायरेक्टली डेफिनेशन से कैसे कह सकते हो, समझना, ठीक है। हाँ, तो डायरेक्टली आप डेफिनेशन से कैसे कह सकते हो, ठीक है, समझना। तो देखो, ठीक है, डायरेक्टली आप डेफिनेशन से कैसे कह सकते हो, समझना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ठीक है, नॉन लीनियर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, नॉन लीनियर, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, नॉन लीनियर, ठीक है, डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन की, ठीक है, ठीक है, नॉन लीनियर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहोगे? तो देखो, हमें समझ में आया। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखी थी जिसकी मैंने जनरल फॉर्म लिखी थी, उसमें आपने देखा होगा जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट थे, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा जितने भी, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट थे, ठीक है, हाँ, उसमें जितने भी डिफरेंशियल, ठीक है, कोफिशिएंट थे, हाँ, आप देख सकते हो, ठीक है, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, देखो यहाँ पर जैसे dy/dxn, इसके ऊपर भी पावर 1 है। यहाँ जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है सबके ऊपर पावर क्या थी, 1 थी, है ना, सबके ऊपर पावर क्या थी, 1 थी, है ना। अब यहाँ पर, ठीक है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहेंगे, समझना। डायरेक्टली डेफिनेशन से आप पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, क्या पॉइंट्स लिख सकते हो, पहला पॉइंट आप ये कह सकते हो, ठीक है, हाँ, जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, ठीक है, हैविंग डिग्री, ठीक है, मोर देन 1, क्योंकि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी तो डिग्री 1 होती है, तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगी तो उसकी डिग्री क्या होगी, मतलब मैं यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप ये कह पाओगे, समझ में आ रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है। तो क्या, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, हम्म, आ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आ डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, इज नॉन लीनियर, आ डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, इज नॉन लीनियर, ठीक है, इफ, ठीक है, आ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज नॉन लीनियर, ठीक है, इफ, ठीक है, हैविंग हैविंग ठीक है, हैविंग डिग्री, ठीक है, हैविंग, ठीक है, डिग्री, हैविंग डिग्री, ठीक है, मोर देन 1, ठीक है, हैविंग, ठीक है, डिग्री, हैविंग डिग्री, ठीक है, मोर देन, ठीक है, 1, हैविंग डिग्री, ठीक है, मोर देन 1। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 से ज्यादा है तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा वो क्या है, कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगला पॉइंट, ठीक है, एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एनी ऑफ द, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, हैज एक्सपोनेंट, ठीक है, मोर देन 1, क्योंकि अभी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट थे सबके ऊपर पावर क्या थी, ठीक है, 1 थी, सबके ऊपर पावर क्या थी, ठीक है, 1 थी, है ना, सबके ऊपर पावर क्या थी, ठीक है, 1 थी। तो यहाँ पर अगला पॉइंट, ठीक है, एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, एनी ऑफ द, ठीक है, एनी ऑफ द, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट,
ठीक है, एनी ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एनी ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, एनी ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, हैज, एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, हैज, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है, हैज, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है, हाँ, एनी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हैज एक्सपोनेंट, ठीक है, मोर देन वन, ठीक है, हैज, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है, मोर देन वन, ठीक है, हैज, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है, मोर देन, ठीक है, वन, ठीक है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन दी जाए, ठीक है, और उसमें किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर जो पावर है, समझ में आ रहा है, एक्सपोनेंट अगर मोर देन वन है, तो आप डायरेक्टली उसे क्या बोल सकते हो, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगला पॉइंट क्या कह सकते हो, अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, मोर देन वन। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपने देखा था, देखो आपको मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो आपका देखो डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर ये देखो y प्रेजेंट था यहाँ पर, या जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में y है, यहाँ पर हर किसी y के ऊपर पावर क्या है, वन है, क्या है, y के ऊपर पावर वन है। तो अगला पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्सपो ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, हैविंग मोर देन वन, ठीक है, हाँ, एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है, हाँ, एक्सपोनेंट, ठीक है, ऑफ दी, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है, ऑफ दी, एक्सपोनेंट ऑफ दी, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है, ऑफ दी डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ दी, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ दी, ठीक है, डिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, ठीक है, ऑफ दी, ठीक है, डिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल, मोर देन, ठीक है, वन, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है, ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, मोर देन, एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, मोर देन, ठीक है, वन, ठीक है। तो उस केस में भी आप क्या कह सकते हो, वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और बात, प्रोडक्ट कंटेनिंग, प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंटेनिंग, ठीक है, प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, प्रोडक्ट, अगला पॉइंट लिखोगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स, अगला पॉइंट लिखोगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंटेनिंग, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंटेनिंग, हम्म, प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंटेनिंग, हम्म, प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंटेनिंग, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, कंटेनिंग, प्रोडक्ट्स कंटेनिंग, ठीक है, हाँ, प्रोडक्ट कंटेनिंग, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, प्रोडक्ट कंटेनिंग, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, एंड इट्स डिफरेंशियल, एंड इट्स, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एंड इट्स, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, इज प्रेजेंट, ठीक है, एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज प्रेजेंट, एंड इट्स, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, इज प्रेजेंट। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, नॉन लीनियर। तो मैंने आपको देखो यहाँ पर चार पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, हाँ, मैंने चार पॉइंट्स बताए हैं आपको। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, अगर डिग्री एक से ज्यादा होगी तो आप डायरेक्टली बोल दोगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है, नॉन लीनियर है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट मैंने बताया, अगर किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर पावर एक से ज्यादा दे रखी हो, मोर देन वन दे रखी हो, तो भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप डायरेक्टली कह सकते हो नॉन लीनियर है। उससे अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, जो एक्सपोनेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल का, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, अगर उसके ऊपर एक्सपोनेंट या पावर कह लो, ठीक है, मोर देन वन दे रखे, तो भी आप कह सकते हो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर आपका, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का अगर प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो भी उस केस में आप क्या कह सकते हो, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है। जैसे क्या मतलब है, आ जाओ। हम्म जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर पूछूं, ठीक है, मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, डी क्यूब वाई, ठीक है, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पर टू, ठीक है, डी टू वाई, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, फोर टाइम्स, ठीक है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई,
+6y इक्वल्स टू, ठीक है, ई के ऊपर पावर x। ठीक है, मान लो, ठीक है, एक ये रहा। ठीक है, और भी मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लो। ठीक है, हाँ मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, d4y, ठीक है, डी एक्स के ऊपर पावर 4, ठीक है, प्लस x³ यहाँ पर, ठीक है, d³ y अपॉन में dx³, ठीक है, प्लस 2x² यहाँ पर d2y dx², ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पर 4, ठीक है, y² इक्वल्स टू, ठीक है, cos²x। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे तीसरा एक और। ठीक है, हाँ, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है y डबल डैश, ठीक है, प्लस का, ठीक है, टू टू, ठीक है, y डैश माइनस का, ठीक है, y इंटू, ठीक है, y, ठीक है, ट्रिपल डैश, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, 4 ई के ऊपर पावर x, ठीक है, प्लस। अगर ये जो मैंने तीन एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें से बताओ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, तो ऑल सर नॉन लिनियर है। हाँ, सारी क्या है, नॉन लीनियर है। पहले वाले केस में नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर पावर क्या है, 2 है। तो इस वजह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी, ठीक है, नॉन लीनियर है। ठीक है, अगला वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल y दिख रहा है, इसके ऊपर पावर क्या है, मोर देन 1 है। पावर मोर देन 1 है तो आप क्या कहोगे, ठीक है, ये भी क्या है, ठीक है, नॉन लीनियर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी मल्टीप्लाई क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ दे रखी है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई किसके साथ दे रखी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ दे रखी है। तो इस केस में, ठीक है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या है, ठीक है, नॉन लीनियर है। क्या है? ये भी आपकी नॉन लीनियर है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो किसी को कोई सर। डाउट? ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। हम्म, ठीक है, इसके बाद देखो कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझना। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ठीक है, जनरल, ठीक है, सॉल्यूशन। क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, जनरल, ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन की जो बेसिकली, ठीक है, डेफिनेशन है, ठीक है, इसकी, ठीक है, आ सॉल्यूशन विच कंटेन्स, ठीक है, आ सॉल्यूशन, ठीक है, विच कंटेन्स एज मैनी ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या डेफिनेशन है पहले आ जाओ लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, आ सॉल्यूशन, ठीक है, आ सॉल्यूशन, a solution, ठीक है, which contains, ठीक है, a solution, ठीक है, which contains, a solution, ठीक है, which contains, a solution, ठीक है, which contains, ठीक है, a solution, ठीक है, which contains, ठीक है, as many arbitrary constant, ठीक है, a solution, ठीक है, which contains, ठीक है, as many, ठीक है, arbitrary constant, as many, ठीक है, a solution, ठीक है, which contains as many, ठीक है, arbitrary, ठीक है, constants, as many, ठीक है, a solution, ठीक है, हाँ, a solution which contains, ठीक है, as many arbitrary constant, ठीक है, as many arbitrary constant, ठीक है, as the, as many arbitrary constant, ठीक है, as the, ठीक है, order of the differential equation, ठीक है, as the, ठीक है, order, as the, ठीक है, order of the, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द, ठीक है, डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, एज कॉल्ड, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एज, ठीक है, कॉल्ड, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, इज कॉल्ड, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे क्या मतलब है समझना। जैसे मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, ठीक है, d2y, ठीक है, यहाँ पर लिखा, ठीक है, dx², ठीक है, d2y, ठीक है, dx², ठीक है, प्लस, ठीक है, y इक्वल्स टू, ठीक है, 0। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पर क्या है, ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, क्या लिखी, ठीक है, d2y dx², ठीक है, प्लस y इक्वल्स टू, ठीक है, 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना, ठीक है, कुछ सोल्यूशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कुछ सोल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, हम्म, ठीक है, कुछ सोल्यूशन लिख रहा हूँ। जैसे मान लो, ठीक है, मैंने पहला सोल्यूशन यहाँ पर लिखा, ठीक है, y इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, a, ठीक है, cos x, ठीक है, प्लस का, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, b,
ठीक है साइन एक्स। ठीक है। हाँ सेकेंडली फिर मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है इधर लिखा हुआ है, ठीक है वाई इक्वल्स टू, ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो, ठीक है ए कॉस एक्स, वाई इक्वल्स टू, ठीक है ए कॉस एक्स, ठीक है प्लस का, ठीक है यहाँ पर, ठीक है प्लस का, ठीक है फोर, ठीक है साइन एक्स, ठीक है प्लस का फोर साइन एक्स। ठीक है ऐसे ही मान लो, ठीक है एक तीसरा मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है वाई इक्वल्स टू, ठीक है वाई इक्वल्स टू, ठीक है यहाँ पर माइनस टू, ठीक है कॉस एक्स, ठीक है प्लस का, ठीक है बी साइन एक्स, ठीक है प्लस का बी, ठीक है साइन एक्स। ऐसे ही मान लो, ठीक है एक मैंने चौथा, ठीक है यहाँ पर लिखा, ठीक है वाई इक्वल्स टू, ठीक है यहाँ पर, ठीक है सिक्स, ठीक है कॉस एक्स, ठीक है सिक्स कॉस एक्स, ठीक है प्लस का फोर थाई साइन एक्स, ठीक है फोर, ठीक है साइन एक्स। तो अगर इसमें से मैं आपसे पूछूं, ठीक है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, हो सकता है मैंने बोला है, समझ में आ रहा है? तो बताओ कौन सा हो सकता है। सर ऑल हो जाएगा। सारे हो जाएंगे। यस सर। महेश तो सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ मैंने जनरल सॉल्यूशन की बात करी है, मतलब मैं इसमें से पूछ रहा हूँ, जो आपसे पूछ रहा हूँ ना मैं यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। इसमें से कौन सा, ठीक है इसमें से जो भी मैंने लिखा हुआ है, कौन सा, ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है फॉर दिस यस डिफरेंशियल। सर। यस तो सर। सारे होंगे, सारे होंगे। तो सर अब तो फर्स्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगर आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो बिल्कुल सही जवाब दिया था, सॉल्यूशन के केस में तो सारे हो जाएंगे, सेटिस्फाई करेंगे, समझ में आ रहा है? हाँ लेकिन अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूँ तो जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है ना, उतने ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पर यस ऑर्डर सर। टू है, ऑर्डर टू है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, समझ में आ रहा है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो तो ये दो ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन कर रहा है, जो कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर है, तो ये तो जनरल सॉल्यूशन है। ध्यान से देखो तो इसमें तो एक ही ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए, है ना? और जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, समझ में आ रहा है, उतने ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करना चाहिए, अगर वो आपका जनरल सॉल्यूशन है तो ये तो आपका नहीं होगा, समझ में आ रहा है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है अगर मैं तीसरे की बात करूं, ठीक है इस वाले में, तो इसमें भी देखो एक ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, इसमें तो ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब इसके बाद मैं एक नेक्स्ट डेफिनेशन दूंगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, तो फिलहाल के लिए ये भी क्या आपका जनरल सॉल्यूशन नहीं है। अभी मैं इसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन दूंगा, ठीक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है, ठीक है बाय गिविंग, ठीक है सम वैल्यू ऑफ द, ठीक है ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ऑब्टेनिंग दी, ठीक है सॉल्यूशन, ठीक है बाय गिविंग, ठीक है सम वैल्यूज ऑफ दी, ठीक है ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है इन दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किसी भी जनरल सॉल्यूशन के अंदर अगर आप ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ वैल्यू असाइन कर देते हो, समझ में आ रहा है, तो उस केस में जो आपको सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, विच इज फ्री फ्रॉम ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो याद रखना पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, विच इज फ्री फ्रॉम, ठीक है ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, समझ में आ रहा है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स, तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ पर a के प्लेस पे सिक्स रख दो और b के प्लेस पे फोर रख दो, समझ में आ रहा है, तो आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, समझ में आ रहा है। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सब तो हम आगे देखेंगे, समझ में आ रहा है। तो फिलहाल के लिए y इक्वल टू सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है आओ आगे चलते हैं। ठीक है तो एक डेफिनेशन लिख सकते हो आप, ठीक है पर्टिकुलर, ठीक है सॉल्यूशन की। ठीक है एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है पर्टिकुलर, ठीक है सॉल्यूशन की। ठीक है हाँ ठीक है पर्टिकुलर, ठीक है सॉल्यूशन की। ठीक है तो क्या डेफिनेशन है, ठीक है डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है सॉल्यूशन, ठीक है ऑब्टेनिंग, ठीक है सॉल्यूशन, ठीक है हाँ सॉल्यूशन, ठीक है ऑब्टेनिंग, ठीक है सॉल्यूशन, ठीक है ऑब्टेनिंग, हम्म सॉल्यूशन, ठीक है ऑब्टेनिंग, ठीक है सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग, ठीक है बाय गिविंग, ठीक है बाय गिविंग, ठीक है सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग, ठीक है बाय गिविंग, ठीक है सम वैल्यूज, ठीक है बाय गिविंग, ठीक है सम वैल्यू, ठीक है हाँ सॉल्यूशन, ठीक है ऑब्टेनिंग, ठीक है सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग बाय गिविंग, ठीक है सम वैल्यू, सम वैल्यू, सम वैल्यू, ठीक है ऑफ दी, ठीक है बाय गिविंग, ठीक है सम वैल्यू
ऑफ दी, ठीक है, ऑर्बिट्रेरी, ठीक है, कांस्टेंट, ऑर्बिट्रेरी, ठीक है, कांस्टेंट, बाय गिविंग, ठीक है, सम वैल्यू, ठीक है, ऑफ दी, ठीक है, ऑर्बिट्रेरी, ठीक है, कांस्टेंट, ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट बाय गिविंग सम वैल्यू ऑफ दी, ठीक है, ऑर्बिट्रेरी, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, इन दी, इन दी, ठीक है, इन दी, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, इन दी, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दी, इन दी, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दी, इन दी, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, सॉल्यूशन, पीएस का मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और अभी मैंने पीछे आपको समझाया था पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है। तो दिस इज दी, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, सॉल्यूशन। तो दिस इज दी, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ दी, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ भाई, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। हम्म इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो। हम्म इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ठीक है, फॉर्मेशन, हम्म फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ दी, हाँ, फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हाँ, फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ दी, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आखिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, आ जाओ उसको देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, समझना, आपको यहाँ पर ना एक फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, यहाँ पर m क्या है आपका? ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, कभी कभार क्वेश्चन में ना लैंग्वेज में लिखा होता है कि ना ऐसे करके, जैसे m क्या है? ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या है? वो अपनी वैल्यू लगातार चेंज कर सकता है। समझ में आ रहा है? और फिक्स कांस्टेंट वो होता है, समझ में आ रहा है? अगर बोला गया कि m क्या है, फिक्स कांस्टेंट है, तो इसका मतलब उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू है तो आप उसको ऑर्बिट्रेरी, ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट और फिक्स कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, याद रखना। ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऑर्बिट्रेरी, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्बिट्रेरी, ऑर्बिट्रेरी का मतलब क्या है? उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी ऑर्बिट्रेरी नंबर उसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन फिक्स कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है? याद रखना। तो यहाँ पर m क्या है? यहाँ पर आपका ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, फैमिली ऑफ, ठीक है, लाइंस को। ठीक है, फैमिली, ठीक है, ऑफ, ठीक है, लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, फैमिली ऑफ, ठीक है, लाइंस, ठीक है, हाँ, फैमिली, ठीक है, ऑफ लाइंस, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। फैमिली ऑफ, ठीक है, लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू, हाँ, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू, ठीक है, ओरिजिन। फैमिली ऑफ, ठीक है, लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू, ठीक है, ओरिजिन। अब मेरी बात समझना, ठीक है, ध्यान से। हम्म ठीक है, समझना। हाँ, जैसे देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर आप मान लो m के प्लेस पे 1 रख देते हो, ठीक है, तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे मान लो y इक्वल टू एक्स, ठीक है, मान लो ये क्या है? ठीक है, ये लाइन है आपकी, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स। ऐसी अगर आप मान लो m के प्लेस पे 2 रख देते हो, आपको एक दूसरी लाइन मिल जाएगी। ठीक है, लेट से इस लाइन को मैं क्या बोल देता हूँ? ठीक है, y इक्वल्स टू, ठीक है, 2x, है ना? ऐसी मान लो 3 रख दोगे तो आपको एक और लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे करके लेट से मान लो, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, y इक्वल्स टू, ठीक है, 3x। ऐसी m के प्लेस पे अगर आप -1 रखोगे तो आपको एक ऐसे करके एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया? ठीक है, y इक्वल्स टू क्या बोल दिया? ठीक है, -x। तो आपने देखा, अगर आप यहाँ पर m की वैल्यू बदलोगे तो यू विल बी गेट अ, ठीक है, डिफरेंट 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 ऑफ लाइंस, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आ रहा है? तो यू विल बी गेट अ, ठीक है, इन्फानाइट लाइंस, आपको ऐसे इन्फानाइट लाइंस मिल जाएंगी जो आपकी कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, इस फैमिली ऑफ लाइंस को, अगर आपसे पूछा जाए इस फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाली, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ क्या होगी? तो कैसे निकालोगे? देखो, बहुत सिंपल है। कैसे करते हैं, समझना। हाँ, आप क्या करोगे? जो भी आपको ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? फैमिली ऑफ लाइंस y इक्वल टू एम एक्स दे रखी है। इसमें आप क्या काउंट करो? ठीक है, इसको कुछ नाम दे दो। लेट से मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है, फर्स्ट। इसमें आप क्या काउंट करो? सबसे पहले ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करो। समझ में आ रहा है? कितने ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक है। तो आप इसको क्या करोगे? एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे।
समझ में आ रहा है? एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे और उसके बाद ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो, क्या करते हो, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, वाई डैश यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एम, और एक्स का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब ये आपकी क्या है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, समझ में आ रहा है, इस ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। जैसे ही आप ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है, यू विल बी गेट अ, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है। तो कैसे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर m किसके बराबर दे रखा है आपको, ठीक है, वाई डैश के। m कितना दे रखा है, वाई डैश दे रखा है ना। तो ये जो m की वैल्यू है वाई डैश, ठीक है, इसको उठा के कहाँ पर रख दो, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। कहाँ पर रख दो, फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल, समझ में आ रहा है। m × 1 क्या होता है, m ही होता है। तो यहाँ से, ठीक है, तो अगर आप, तो यहां से आप फाइनली, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, y इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आएगी, ठीक है, वाई डैश, ठीक है, और यहाँ पर इनटू में, ठीक है, x। तो विच इज द, ठीक है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विच रिप्रेजेंट दी, ठीक है, दीज फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है। तो इन फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाली, ठीक है, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू, ठीक है, वाई डैश, ठीक है, इंटू एक्स। अच्छा, अब याद करो, मैंने ना आपको बताया था, देखो वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो, वाई डैश का मतलब dy/dx। और आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बड़े आसानी से वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेट अ, ठीक है, दिस y इक्वल टू एम एक्स। तो आप क्या गेट करोगे, y इक्वल टू एम एक्स। तो इससे क्या बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है कि अगर आपको मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाऊं, y इक्वल टू वाई डैश, ठीक है, इंटू एक्स। ठीक है, अगर मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाता हूँ, y इक्वल टू वाई डैश, ठीक है, इंटू एक्स, और मैं इसको बोलूँ सॉल्व करो, तो आप जब से सॉल्व करोगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, तो फाइनली यू विल गेट अ, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स। तो आप क्या गेट करोगे, y इक्वल टू एम एक्स गेट करोगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू एम एक्स क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है, क्या है इसका जनरल सॉल्यूशन है। और आप देखो वो डेफिनेशन भी रिकॉल करो, क्या डेफिनेशन थी जनरल सॉल्यूशन की, आ सॉल्यूशन विच कंटेन एज मेनी ऑर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है, एज द ऑर्डर ऑफ द, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है ना। और मैंने क्या बोला, y इक्वल टू एम एक्स इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो देख सकते हो इसका जनरल सॉल्यूशन एक ही ऑर्बिटरी कांस्टेंट कंटेन कर रहा है। समझ में आ रहा है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको जो भी फैमिली ऑफ कर्व दे रखा हो उसमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट को काउंट करो, उतनी बार डिफरेंशियल, उतनी बार उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, एंड जस्ट एलिमिनेट दी, ठीक है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है, देन यू विल गेट अ, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो आ जाओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। आ जाओ, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, फैमिली, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ फैमिली ऑफ, ठीक है, फैमिली ऑफ, ठीक है, ऑल पैराबोलास, ठीक है, फैमिली ऑफ, ठीक है, ऑल, ठीक है, पैराबोलास, ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, फैमिली ऑफ, ठीक है, ऑल पैराबोलास, ठीक है, हुज, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, हुज, ठीक है, एक्सिस ऑफ, ठीक है, सिमेट्री, ठीक है, हुज, ठीक है, एक्सिस ऑफ, ठीक है, सिमेट्री, ठीक है, हुज, ठीक है, एक्सिस ऑफ, ठीक है, सिमेट्री, ठीक है, हुज, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इज, ठीक है, हुज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इज, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, हुज एक्सिस ऑफ, ठीक है, सिमेट्री, ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इज एक्स एक्सिस। ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, y y1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर y1 और y2 फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, y, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है y2, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, y1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ, सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, y, ठीक है, y1 का, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, प्लस का, ठीक है, y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ, और डी ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, वाई, ठीक है, वाई, ठीक है, y2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, 0। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जरा बताओ क्या आंसर आएगा।
बी आ रहा है सर। बी आ रहा है? बाकी सबका बी आ रहा है? हाँ भाई, सबका बी आ रहा है क्या? ठीक है, आ जाओ देखते हैं। शायद बी आ रहा है। बी आ रहा है, ठीक है। पहली बात देखो, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलास, ठीक है, हुज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इज एक्स एक्सिस। तो बेसिकली जो जनरल इक्वेशन होती है पैराबोला की, ठीक है, वो आपने पढ़ी होगी, वो कुछ इस हिसाब से होती है, ठीक है। ये होती है, ठीक है, वाई माइनस, ठीक है, बीटा का, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर होता है, ठीक है, 4a, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, एक्स माइनस, ठीक है, अल्फा होती है, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन होती है फैमिली ऑफ पैराबोला की, जिसमें जो वर्टेक्स होता है ना आपका, ठीक है, वर्टेक्स आपका क्या होता है, ठीक है, अल्फा कॉमा, ठीक है, बीटा होता है। वर्टेक्स क्या होता है? अल्फा कॉमा, ठीक है, बीटा होता है ना। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो फैमिली ऑफ पैराबोला की बात कर रहा है, वो फैमिली ऑफ पैराबोला, ठीक है, जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्स एक्सिस। तो वो सारे पैराबोला तो ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, वो पैराबोला ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, है ना। तो इन सभी पैराबोला के केस में अगर आप ध्यान से देखो, है ना, इन सभी के केस में देखो, इस पैराबोला का वर्टेक्स ये रहा, इस पैराबोला का वर्टेक्स ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ठीक है, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं यहाँ पर वर्टेक्स की बात करूँ, ठीक है, इन जनरल अगर मैं वर्टेक्स को यहाँ पर क्या बोलूँ, ये आप जानते हो, ठीक है, ये आपको पता है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ठीक है, वाई एक्सिस है। तो सभी वर्टेक्स जो हैं, ये जो फैमिली ऑफ पैराबोला जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्स एक्सिस, इन सबके जो वर्टेक्स हैं वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। और ठीक है, वर्टेक्स वेरी कर रहा है, तो इसको आप क्या मान सकते हो, ठीक है, एच कॉमा, ठीक है, जीरो, ऐसे मान सकते हो, है ना। क्या मान सकते हो, ठीक है, एच कॉमा जीरो, है ना। तो अब इस केस में अगर आप यहां से, ठीक है, यहां से, ठीक है, हाँ, यहाँ से जो इक्वेशन लिखोगे, जो मैंने जनरल इक्वेशन बताई, ठीक है, वाई माइनस, ठीक है, इधर कितना है, ठीक है, बीटा का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर कितना है, ठीक है, 4a, ठीक है, यहाँ पर कितना है, ठीक है, एक्स माइनस, ठीक है, अल्फा। तो इस केस में, ठीक है, जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे वो आपके क्या थे, अल्फा कॉमा बीटा, और जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से वर्टेक्स आपके क्या बन गए, ठीक है, वर्टेक्स आपका बन गया, ठीक है, एच कॉमा जीरो, है ना। तो सिंपली यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, वाई माइनस, ठीक है, बीटा, बीटा के प्लेस पे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, जीरो का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 4a, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा, अल्फा के प्लेस पे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, एच आ जाएगा। तो सिंपली ये क्या है, यहाँ पर ये जो आपके पास, ठीक है, फैमिली ऑफ पैराबोला की इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, 4a, ठीक है, एक्स माइनस एच, क्या आ गई, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, 4a एक्स माइनस एच। अब एक काम करो, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे, पहले कितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, एक तो ए एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट है और एच भी क्या है, एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट करो, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 2y, ठीक है, फिर यहाँ पर y1, है ना। यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो आप जानते हो एच का जीरो, एक्स का वन, कितना बचेगा, 4a बचेगा। इस 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, y, ठीक है, y1, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2a आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ से क्या करो, ठीक है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, क्योंकि इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर y एज इट इज, y1 का कितना हो जाएगा, y2, फिर प्लस साइन लगा के, ठीक है, यहाँ पर y1 एज इट इज, और इस वाले y का करोगे तो वापस कितना हो जाएगा, ठीक है, y1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2a क्या है, कांस्टेंट है, जीरो। तो फाइनल यहाँ पर कितना आ जाएगा, फाइनली यहाँ पर आ जाएगा y इंटू, ठीक है, यहाँ पर y2, ठीक है, प्लस का, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, y1 का, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, जीरो। तो दिस इज द, ठीक है, आंसर। तो y इंटू, ठीक है, y2 प्लस का, ठीक है, y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, जीरो। तो दिस इज द, ठीक है, फाइनल, ठीक है, सोल्यूशन। तो y, ठीक है, y y2, हाँ, y y2, ठीक है, प्लस, ठीक है, y1 का स्क्वायर, तो क्या है, बी करेक्ट है। किसी को कोई डाउट है?
आई थिंक आप लोगों ने कर लिया था वैसे भी। कोई डाउट? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, आ जाओ। हम्म। अच्छा, आपने देखो ध्यान से देखना, ठीक है। इससे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है, फिर एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम है, ठीक है, उससे आगे उन सब पार्ट पे बढ़ने से पहले, ठीक है, पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेट के एग्जाम में भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसके ऊपर जैम में भी पूछे जाते हैं और गेट के पेपर में भी आते हैं, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर तो और फिर जनरली आपको कोई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देते हैं और फिर कुछ प्रॉपर्टीज नीचे बोल देते हैं, फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, समझ में आ रहा है? कोई लिमिट आपसे कैलकुलेट करवा लेते हैं, ठीक है, फंक्शन मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो बाउंडेड होगा अनबाउंडेड होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम कंटिन्यूअस पूछी जा रही हैं। इस बार जो जैम का पेपर भी हुआ था, जो 2025 में जो आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट करा था, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे पूछे भी गए थे। और सीएसआईआर नेट के एग्जाम में भी, समझ में आ रहा है, इस पे से आपको आराम से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आ जाओ। ठीक है। हाँ, तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, डिग्री। लीनियर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, किसकी बात करेंगे हम? ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ठीक है, आ जाओ। तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुकना जरा, पानी पी लो थोड़ा। हाँ, तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ पर आपको मान लो, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इधर डी वाई बाय, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, प्लस का, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, आपको, ठीक है, पी एक्स, ठीक है, इंटू वाई, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, क्यू एक्स। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री वन है, समझ में आ रहा है? ऑर्डर भी देख सकते हो वन है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, मैंने साफ साफ देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, ये पी एक्स भी एक्स का फंक्शन है, क्यू एक्स भी क्या है, एक्स का फंक्शन है। तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं समझना। लेट से मैंने इसको फर्स्ट नाम दिया। अच्छा, वो सब आपने शायद पढ़ा भी होगा, बेसिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, वो सारी कहानी क्या है। तो उससे पहले बेसिकली इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, समझ में आ रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ, ठीक है, सम फंक्शन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब, अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, ये जो, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट को, ठीक है, अगर मैं एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, उस फैक्टर को मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, ई के ऊपर पावर, ठीक है, पी एक्स, ठीक है, डीएक्स। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, ई के ऊपर पावर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पी एक्स, ठीक है, डीएक्स, ठीक है, इनटू में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास है, ठीक है, डी वाई बाई, ठीक है, डीएक्स, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ई के ऊपर पावर, ठीक है, यहाँ पर कितना है, ठीक है, पी एक्स, ठीक है, डीएक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है, पी एक्स इंटू वाई, ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, पी एक्स, ठीक है, इंटू में वाई, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ई के ऊपर पावर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, पी एक्स, ठीक है, डी एक्स, इनटू में यहाँ पर क्या है आपके पास, ठीक है, क्यू एक्स। तो आपने इस इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो इधर वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, समझ में आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको डिफरेंशियल ऑफ, ठीक है, सम फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन का मतलब क्या है समझना। ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन का मतलब क्या है बताता हूँ, ठीक है, समझना। हाँ, डिफरेंशियल, ठीक है, ऑफ, ठीक है, सम फंक्शन। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, हाँ, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, हाँ, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये वाला, है ना, ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, ई के ऊपर पावर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, पी एक्स, ठीक है, डी एक्स, इनटू में, ठीक है, वाई, इनटू में, ठीक है, वाई, ठीक है, डेट शुड बी, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है,
डेट शुड बी, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, ई के ऊपर पावर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, पी एक्स, ठीक है, पी एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, इन टू में, ठीक है, क्यू एक्स, इन टू में, ठीक है, क्या है, ठीक है, क्यू एक्स। ठीक है, ये रहा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, आप देख सकते हो, देखो ई के ऊपर पावर पी एक्स डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस साइन लाके वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे ई के ऊपर पावर पी डी एक्स एज इट इज, फिर इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो पी एक्स आ जाएगा। तो मैंने बताया आप इसको एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जो उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, डिफरेंशियल ऑफ, ठीक है, सम फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो बस अब आप दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करोगे, अगर आप दोनों तरफ यहां से इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, दोनों तरफ, तो यहां पर तो आपके पास कितना बचता है, ठीक है, वाई इंटू, ठीक है, ई के ऊपर पावर, ठीक है, पी एक्स, ठीक है, इधर डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कितना बचता है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास, ठीक है, क्यू एक्स, यहाँ पर, ठीक है, क्यू एक्स, ठीक है, इंटू, ठीक है, ई के ऊपर पावर, ठीक है, पी एक्स, ई के ऊपर पावर पी एक्स, ठीक है, डी एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर डी एक्स, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये आ जाता है ना? हाँ। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ। तो बस, हम्म, ठीक है, तो बस यही इसका क्या है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन है। यही क्या है मतलब, आपका क्या है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तो दिस इज दी, ठीक है, जनरल, ठीक है, सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? और फिर बुक्स वगैरह में देखोगे, ठीक है, इस फैक्टर को वो क्या नाम दे देते हैं, ठीक है, इस फैक्टर को वो बोल देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, फैक्टर। क्या बोल देते हैं इस फैक्टर को? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देते हैं। जिसकी वजह से आपने बुक्स में देखा भी होगा। समझ में आ रहा है? इसका सॉल्यूशन वाई इंटू, ठीक है, ऐसे इंटीग्रेटिंग, ठीक है, फैक्टर, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, क्यू एक्स, ठीक है, क्यू एक्स, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, फैक्टर, ठीक है, यहाँ पर डी एक्स, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, और जिसमें से, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज नथिंग, ठीक है, ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि क्या करता है, उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन का मतलब समझ रहे हो, जो हमने यहाँ पर लिखा था, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के ऊपर पावर पी डी एक्स इंटू वाई। समझ में आ रहा है? विच इज द डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन। समझ में आई ये वाली बात जो मैंने एक्सप्लेन करी? महेश, हर्षवर्धन और मनीषा, समझ में आई? यस सर। आगे चले? यस। आ जाओ, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ इस पे से आपसे। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, जरा करो सब लोग ट्राई, ठीक है। लेट, ठीक है, वाई एक्स, लेट वाई एक्स बी दी, ठीक है, लेट वाई एक्स बी दी, ठीक है, सॉल्यूशन, लेट वाई एक्स बी दी, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट वाई एक्स बी दी, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट वाई एक्स बी दी, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर वाई माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, वाई माइनस थ्री के थ्री। ठीक है, सेटिस्फाइंग, हम्म, ठीक है, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग, ठीक है, वाई जीरो, ठीक है, सेटिस्फाइंग, ठीक है, वाई जीरो इक्वल्स टू टू। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, ठीक है, देन ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देन ठीक है, हाँ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग, देन विच ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है, इज आर ट्रू। ठीक है, देन विच ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है, इज आर, ठीक है, ट्रू। तो आपको बताने इसमें से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है, वाई एक्स, ठीक है, इज नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है, वाई एक्स इज, ठीक है, नॉट बाउंडेड, ठीक है, वाई एक्स इज, ठीक है, नॉट, ठीक है, बाउंडेड, ठीक है, अबव। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है, ठीक है, वाई एक्स, ठीक है, इज बाउंडेड, ठीक है, वाई एक्स, ठीक है, इज, ठीक है, बाउंडेड। ऑप्शन सी दे रखा है, लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ठीक है, इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है, वाई एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, वन। और डी ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, डी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, वाई एक्स, ठीक है, इधर 3। तो मैं 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व करो और बताओ, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। सर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और बी? डी डी। ए और डी, ओके। बाकी बच्चे भी आंसर कमेंट करो। बाकी बच्चे भी आंसर कमेंट करो। हम्म। आ जाओ देखते हैं। तो देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा था, ठीक है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है, क्या दे रखी थी, ठीक है, डी वाई बाई, ठीक है, डी एक्स। हाँ, इधर दे रखा था डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर y-1, ठीक है, और यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, ठीक है, y माइनस, ठीक है, 3, y-1, ठीक है, y-3, ठीक है।
तो सिंपल आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आ जाएगा डी वाई, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है वाई माइनस वन, और यहाँ पर कितना है, ठीक है, वाई माइनस थ्री, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा इधर, वाई माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ठीक है, वाई माइनस, ठीक है, थ्री। और यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, डीएक्स। वाई माइनस वन के ऊपर का कांस्टेंट जान, ठीक है, निकालने के लिए वाई को वन, तो यहाँ पर कांस्टेंट निकाल सकते हो आप, कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस हाफ, ठीक है। इधर से कांस्टेंट निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, ठीक है, प्लस का, ठीक है, हाफ, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन, ठीक है, इधर डी वाई, ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन, ठीक है, इधर कितना है, ठीक है, डी वाई, है ना। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, माइनस का, ठीक है, हाफ, माइनस का हाफ, ठीक है, एल एन, ठीक है, एल एन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस, ठीक है, वन, है ना। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा हाफ, ठीक है, एल एन। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाई माइनस का थ्री, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और साथ में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, सी आ जाएगा। हाफ कॉमन ले लो, ठीक है, हाफ कॉमन लेके लॉग की प्रॉपर्टी यूज करोगे, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, सॉरी, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई बोल दो या आप ऐसे बोल दो, ठीक है, एल एन ए माइनस, ठीक है, एल एन बी, क्या होता है, एल एन ए बाई बी। तो वहां से कितना आ जाएगा, ठीक है, हाफ, ठीक है, एल एन, इधर कितना आ जाएगा, ठीक है, वाई माइनस थ्री अपॉन में, ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, वाई माइनस वन, ठीक है, डेट शुड बी इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स प्लस, ठीक है, सी, ये आ जाएगा। अच्छा, इस सी को निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन दे रखी थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, वाई जीरो इक्वल्स टू कितना दे रखा था, ठीक है, टू दे रखा था, ये इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ एक्स के प्लेस पे जीरो रखोगे, जीरो, यहाँ पर देखो टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर बचेगा कितना, ठीक है, यहाँ पर बचेगा, ठीक है, हाफ, ठीक है, हाफ, ठीक है, एल एन, है ना। टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, माइनस वन, अपॉन में टू माइनस वन कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा वन। और डेट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू। तो एल एन माइनस वन मॉड है, एल एन वन तो जीरो होता है ना। और यहाँ पर कितना है, सॉरी, इधर, हाँ, एक सेकंड, यहाँ पर रखोगे एक्स के प्लेस पे, यहाँ पर जीरो, तो ये तो जीरो था, और यहाँ पर कितना था, ठीक है, प्लस का, ठीक है, सी, क्योंकि यही तो कह रहा है वाई के प्लेस पे टू, एक्स के प्लेस पे जीरो। तो ये वाला पार्ट तो आपको पता है पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, जीरो आ जाएगी, क्योंकि एल एन वन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हाफ, ठीक है, इधर आ जाएगा एल एन, ठीक है, हाफ, ठीक है, एल एन, है ना। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वाई माइनस थ्री, ठीक है, एल एन, ठीक है, वाई माइनस थ्री, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस, ठीक है, वन, ठीक है, वाई माइनस थ्री, ठीक है, वाई माइनस वन, ठीक है। डेट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यही आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप निकालते हो, ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है, एल एन, ठीक है, एल एन, यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस थ्री, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, वाई माइनस वन, टू को उधर भेजोगे, ठीक है, उस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, टू एक्स, है ना। यहां से अगर आप एल एन हटाते हो, अच्छा याद रखना ये मॉड इस वजह से था क्योंकि एल एन था, नेगेटिव क्वांटिटी का लॉग डिफाइंड नहीं होता, जैसे ही आप एल एन को हटा के वहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, वाई माइनस थ्री, ठीक है, यहाँ पर वाई माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा ई के ऊपर पावर, ठीक है, टू एक्स, ठीक है, हाँ, ए के ऊपर पावर टू एक्स। तो मॉड हट जाएगा, मॉड क्यों हट गया अब यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हो एल एन फंक्शन था, इसलिए मॉड लगा रखा था ताकि अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव ना हो। तो जैसे ही आप यहाँ से दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट करोगे तो मॉड सीधा हट जाएगा, क्योंकि अब एल एन तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो आ जाओ सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, आगे। तो यहाँ पर कितना है, ठीक है, वाई माइनस, ठीक है, थ्री, ठीक है, अपॉन में कितना है, ठीक है, वाई माइनस वन, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, ई के ऊपर पावर, ठीक है, टू एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आपके पास, ठीक है, y माइनस थ्री, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, y e के ऊपर पावर, ठीक है, टू एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा e के ऊपर पावर, ठीक है, टू एक्स। हमें तो y निकालना है, y को एक तरफ लो तो कितना आ जाएगा, वन माइनस, ठीक है, e के ऊपर पावर टू एक्स। थ्री को उधर शिफ्ट करोगे तो इधर आ जाएगा थ्री माइनस ई के ऊपर पावर टू एक्स। तो यहाँ से वाई एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से अगर आप वाई एक्स कैलकुलेट करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, थ्री
माइनस ई के ऊपर पावर 2x, 3 माइनस ई के ऊपर पावर 2x अपॉन में, ठीक है, 1 माइनस ई के ऊपर पावर 2x, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये आपके पास वाई एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर दो ऑप्शन में, अगर आप ध्यान से देखो, दो ऑप्शन जो सी और डी थे, उस ऑप्शन में तो इन्फिनिटी और ऐसे करके पूछा था। अगर यहाँ पर साफ साफ देखो, अगर मैं एक्स टेंडिंग टू, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे वाई एक्स पूछूं, तो ये ई के ऊपर पावर माइनस इन्फानाइट क्या होता है, जीरो होता है। आपको पता होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखोगे ई के ऊपर पावर 2x का, तो इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसे जाता है ना। तो अगर आप, ठीक है, कहाँ जाते हो, माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हो, तो देख रहे हो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ई के ऊपर पावर माइनस इन्फानाइट, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से वाई कहाँ टेंड करेगा, ठीक है, ये वाई एक्स, ठीक है, कहाँ टेंड करेगा, ठीक है, 3 की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसी में ही अगर आप ई के ऊपर पावर 2x कॉमन ले लेते हो, ठीक है, तो एक ऑप्शन तो आई थिंक यही था, एक्स माइनस इन्फिनिटी पे वाई 3 की तरफ टेंड करेगा, है ना। अगर इसमें से इसी वाई एक्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप ई के ऊपर पावर 2x ऊपर और नीचे से कॉमन लेके काट देते हो, तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा ई के ऊपर पावर 2x, ठीक है, यहाँ पर बचेगा -1, है ना। और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 1 अपॉन में ई के ऊपर पावर, ठीक है, 2x, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, -1, है ना। अब इसमें देखो, अगर x इन्फानाइट की तरफ जाता है, ठीक है, इसमें अगर x, ठीक है, इन्फानाइट की तरफ जाएगा, तो आप जानते हो, इस ग्राफ से भी देख सकते हो, ठीक है, अगर x इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये कहाँ ऊपर अप्रोच कर रहा है, ये ऊपर की तरफ, ये ग्राफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ऊपर इन्फानाइट की तरफ। तो अगर x इन्फानाइट की तरफ जाता है, तो हम जानते हैं e के ऊपर पावर 2x, ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो 3 अपॉन में e के ऊपर पावर 2x कह लो, या आप, ठीक है, 1 अपॉन में e के ऊपर पावर, ठीक है, 2x। ये दोनों ही कहाँ टेंड करेंगे, जीरो की तरफ, ये जीरो की तरफ टेंड करेंगे, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो जीरो -1, जीरो -1, -1 अपॉन में -1, तो y कहाँ टेंड कर जाएगा, वाई एक्स आपका टेंड कर जाएगा, ठीक है, 1 की तरफ, कहाँ टेंड कर जाएगा, 1 की तरफ। तो अगर ऑप्शन पे एक बार मैं नजर मारूं, ठीक है, हाँ, ऑप्शन पे, तो आपने देखा x माइनस इन्फिनिटी पे 3 आ रहा था, करेक्ट है ना, x प्लस इन्फिनिटी पे कितना आ रहा था, ठीक है, 1 आ रहा था, ये भी करेक्ट है ना। अब बाउंडेड अनबाउंडेड ये हमें चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, आ जाओ। हम्म। 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 तो इसके लिए देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, हमारे पास वाई एक्स कितना आया था, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, वाई एक्स, ठीक है, वाई एक्स हमारे पास आया था, ठीक है, 3 माइनस, ठीक है, ई के ऊपर पावर 2x, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस ई के ऊपर पावर 2x। और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ये पता चल चुकी है, ठीक है, अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो y कहाँ टेंड करता है, ठीक है, 3 की तरफ। और अगर x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो y कहाँ टेंड करता है, ठीक है, 1 की तरफ, ये हमें पता चल चुका है ना। अगर ध्यान से देखो, अगर आप x के प्लेस पे जीरो रखोगे, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मतलब एग्जैक्टली x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रहा है, इसलिए उसने अलग से वैल्यू भी दी थी, y जीरो पे क्या बोला था हमें, 2 बोला था कुछ, है ना। तो x इक्वल टू जीरो पे यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो आप ना यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, अगर आप इसका ग्राफ कुछ प्लॉट करो, ठीक है, रफली ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जीरो के आसपास, है ना, जीरो के आसपास। तो देखो, मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। एक बार आप इसमें ना लिमिट कैलकुलेट करो, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव कैलकुलेट करो, ठीक है, और एक बार आप एक्स टेंडिंग टू, ठीक है, जीरो नेगेटिव कैलकुलेट करो, है ना। तो आप जानते हो, ई के ऊपर पावर 2x का ग्राफ ना कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ये क्या है, y इक्वल्स टू, ठीक है, ई के ऊपर पावर 2x, है ना, ऐसे बनता है इसका ग्राफ, है ना। अब मेरी बात समझना, ठीक है, अगर आप, ठीक है, ये पॉइंट आप जानते हो, ये जीरो होता है, ठीक है, अगर आप राइट साइड से चलते हुए जीरो की तरफ आते हो, तो आप देख सकते हो, राइट साइड से चलते हुए जीरो की तरफ आओगे, राइट साइड से चलते हुए अगर आप जीरो की तरफ आओगे, जिसमें आप जानते हो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये 1 होता है, क्या होता है, 1। अगर आप राइट साइड से जीरो की तरफ, जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या है, जीरो पॉजिटिव का मतलब है आप राइट साइड से जीरो की तरफ आ रहे हो, तो फंक्शन हमेशा, मतलब ये जो ई के ऊपर पावर 2x है, ये हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू देगा, देखो, क्योंकि आप हमेशा क्या हो, जीरो पॉजिटिव का मतलब आप हमेशा जीरो से थोड़े से ज्यादा पे हो, तो हमेशा अगर x जीरो पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये e के ऊपर पावर 2x आपको क्या देगा, ये 1 से बड़ी वैल्यू देगा, क्या देगा, 1 पॉजिटिव, ये देगा। अब आप देखो, ध्यान से देखो, इसमें x जीरो पॉजिटिव पे अगर आप यहां पर रखो, तो यहां पर अगर x के प्लेस पे जीरो रखोगे, तो ये तो 1 हो जाएगा, 3 - 1। मैं यहाँ पर y की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वाई एक्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, ऊपर तो 2 हो जाएगा,
और नीचे ध्यान से देखो, अगर x जीरो पॉजिटिव की तरफ होता है तो e के ऊपर पावर 2x क्या होता है, 1 पॉजिटिव, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर देगा। तो ये एग्जैक्टली 1 है। एग्जैक्टली 1 में से 1 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीरो पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये जीरो, ठीक है, पॉजिटिव। और जीरो पॉजिटिव, ठीक है, 2 अपॉन में जीरो पॉजिटिव, ये कहाँ अप्रोच करता है, ये अप्रोच करता है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। कहाँ अप्रोच करता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। पहले बताओ, इस वाली बात में कोई डाउट है? हाँ भाई, कोई डाउट है? हर्षवर्धन, महेश, मनीषा, कोई डाउट? सर ये जो जीरो पॉजिटिव आया कैसा आया? एंड ये जीरो पॉजिटिव है तो मैं लिमिट निकाल रहा हूँ, मतलब जीरो पे ये वाई एक्स डिफाइंड नहीं है ना, तो मैं जीरो के आसपास देख रहा हूँ फंक्शन का बिहेवियर क्या है। मैं ये चेक कर रहा हूँ, एक बार मैं चेक करूंगा कि जीरो से थोड़े से ज्यादा पे, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर एक्स के प्लेस पे जीरो रखोगे तो ई के ऊपर पावर जीरो, वन, वन माइनस वन एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा। तो मैं जीरो के नेबरहुड में, मैं इस जीरो के नेबरहुड में देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, चाहे मैं जीरो पॉजिटिव से जाता हूँ या जीरो नेगेटिव की तरफ, तो फंक्शन कहाँ अप्रोच करता है, किस नंबर की तरफ अप्रोच करता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए मैं जीरो पॉजिटिव पे लिमिट निकाल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली जीरो पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये समझ में आया जो मैंने बताया, एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, ई के ऊपर पावर 2x 1 पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर आप x के प्लेस पे जीरो पॉजिटिव रखोगे तो e के ऊपर पावर जीरो, ये तो सीधा कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये तो सीधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर e के ऊपर पावर 2x 1 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर देगा, तो 1 - 1 से स्लाइटली ग्रेटर देन नंबर, तो क्या हो जाएगा, जीरो पॉजिटिव। और 2 अपॉन में जीरो पॉजिटिव कहाँ अप्रोच करेगा, प्लस इन्फाइनाइट की तो तरफ। 1 - 1 प्लस नंबर घटा रहे हैं ना, हाँ हाँ। सो तो नेगेटिव आएगा ना। आ, हाँ सॉरी, गलती गलत, यहाँ पर मेरे से हल्की गलती होगी, जीरो नेगेटिव आएगा, सही बोला है। रुको एक यस सेकंड में सर। करेक्ट कर देता हूँ, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, क्योंकि आप 1 - 1 पॉजिटिव माइनस करोगे, क्योंकि ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, 1 पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जीरो नेगेटिव आएगा, तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, ये नेगेटिव। ये अप्रोच करेगा माइनस इन्फाइनाइट की तरफ। कहाँ अप्रोच करेगा, माइनस इन्फाइनाइट की तरफ। ऐसे ही जब आप ये वाला पार्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जीरो नेगेटिव वाला पार्ट कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जीरो नेगेटिव। तो ऊपर तो एक्स के प्लेस पे जीरो रखोगे तो 1 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, है ना। अब आप ग्राफ से देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर, ठीक है, अगर आप ग्राफ से देख सकते हो, अगर आप जीरो नेगेटिव की तरफ जाते हो, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप जीरो नेगेटिव की तरफ से जाते हो, ठीक है, जीरो की तरफ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ग्राफ में देख सकते हो आप, हमेशा देखो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। क्या आएगी, 1 से कंपेयर होगे आप हमेशा। समझ में आ रहा है, आप हमेशा 1 से कंपेयर होगे। समझ में आ रहा यस है। सर। तो 1 से कंपेयर होगे तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर 1 - 1 नेगेटिव आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर आता 1 माइनस, ठीक है, 1 नेगेटिव, तो ये क्या हो जाता है, जीरो जीरो पॉजिटिव हो पॉजिटिव। जाता। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, जीरो पॉजिटिव। और ये कहाँ अप्रोच करता है, ये अप्रोच करता है प्लस इन्फाइनाइट की तरफ, है ना, अप्रोच करता है। अब मैं एक बार ना देखो उसका ग्राफ ना आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। अब तक हमें क्या पता चला, अब तक हमें क्या पता चल चुका है, ठीक है, वाई एक्स के बारे में। वाई एक्स हमारे पास है 3 - ठीक है, ई के ऊपर पावर 2x, ठीक है, अपॉन में कितना है, ठीक है, 1 - ई के ऊपर पावर 2x, है ना। यहाँ पर हम देख चुके हैं, अगर x, ठीक है, कहाँ अप्रोच करता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो y टेंड करता है 1 की तरफ। अगर x आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो y कहाँ टेंड करता है, ठीक है, टेंड करता है 3 की तरफ। हमने देखा अगर x जीरो पॉजिटिव की तरफ जाता है तो y कहाँ टेंड कर रहा था, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और हमने देखा अगर x जीरो नेगेटिव की तरफ जा रहा था तो y कहाँ टेंड कर रहा था, कहाँ टेंड कर रहा था, y टेंड कर रहा था प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और ध्यान से देख सकते हो x इक्वल टू जीरो को छोड़ के ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हर जगह। आप वेरीफाई कर सकते हो, x इक्वल टू जीरो को छोड़ के फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो बेस्ड ऑन दीज डेटा, ठीक है, आप एक रफली ग्राफ इसका प्लॉट कर सकते हो। कैसे प्लॉट कर सकते हो, समझना, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या पता है कि x जीरो पॉजिटिव पे, अगर x जीरो पॉजिटिव है तो फंक्शन कहाँ होता है, कहीं माइनस इन्फिनिटी की तरफ होता है, मतलब यहाँ ग्राफ कहीं ऐसे नीचे की तरफ होगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, है ना। और ठीक है, और हाँ, और अगर x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो y इक्वल टू वन वाली लाइन को अप्रोच करेगा। तो मान लो, ठीक है, ये कोई लाइन है, ठीक है, आपके पास, ठीक है, y इक्वल्स टू वन, तो ग्राफ यहाँ से, ठीक है, ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे, समझ में आ रहा है, और इस वाली लाइन को कुछ अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव। एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर आप लेफ्ट साइड से, अगर आप लेफ्ट साइड से
हाँ, अगर आप इधर लेफ्ट साइड से जीरो नेगेटिव की तरफ आते हो तो फंक्शन कहाँ अप्रोच करता है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, मतलब फंक्शन कहीं ऊपर की तरफ रहेगा, है ना। और किस लाइन को अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे y = 3 को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, y = 3 को। तो एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, y = 3। मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ये कोई एक लाइन है, ठीक है, y = 3। ठीक है, कौन सी लाइन है, ठीक है, y = 3। तो फंक्शन यहाँ पर कुछ ऐसे डिक्रीज करते हुए मान लो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे। जब आप माइनस इन्फिनिटी पे जाओगे तो ये y = 3 वाली लाइन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। कुछ ऐसा रफली ग्राफ बनेगा इसका, समझ में आ रहा है। मैंने एग्जैक्टली इसकी मोनोटोनिसिटी चेक नहीं करी है। आप में से कोई पूछ ले कि सर आपको कैसे पता है इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज करेगा, अरे मुझे नहीं पता, मैंने मोनोटोनिसिटी चेक थोड़ी ना करी है। कैसे भी जाए फंक्शन, इतना तो पक्का पता है यहाँ से चलेगा। अब यहाँ कैसे भी जाए, कैसे भी जाए, लेकिन फाइनल तो उसे यहाँ पर जाना ही है ना। फाइनली तो यहाँ पर जाना ही है। यहाँ पर भी फंक्शन भले, समझ में आ रहा है, जब आप जीरो नेगेटिव की तरफ होगे तो फंक्शन ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगा। अब यहाँ पर कैसे भी आए, कैसे भी घूमते, क्योंकि जब आप माइनस इन्फिनिटी पे जाओगे तो वो किस लाइन को अप्रोच करेगा, y = 3 को अप्रोच करेगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है फंक्शन बाउंडेड अबव भी नहीं है, समझ में आ रहा है, बाउंडेड बिलो भी नहीं है। ठीक है, बाउंडेड अबव भी नहीं है, बाउंडेड बिलो भी नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड नहीं है। फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, ठीक है, ऑप्शन की अगर बात करी जाए, हाँ, तो क्या था ऑप्शन, ठीक है, कह रहा था नॉट बाउंडेड अबव, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बाउंडेड अबव नहीं है, कह रहा है बाउंडेड होगा, बी गलत है। समझ में आया सबको। हाँ भाई, यस सर। समझ में आया सबको। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को होमवर्क के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए, अगली क्लास में आप लोगों से, ठीक है, पूछूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, समझना। ठीक है, लेट लेट फाई, ठीक है, जीरो से इन्फानाइट से, ठीक है, आर, ठीक है, बी आर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, बी आर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, बी आर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, बी आर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन, फंक्शन, ठीक है, सेटिस्फाइंग, बी आर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, सेटिस्फाइंग, ठीक है, फाई एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो से लेके एक्स, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, फाई टी डी टी, फाई टी डी टी, ठीक है, प्लस का, हम्म, प्लस, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, ठीक है, जीरो से लेके इन्फानाइट, ठीक है, देन दी वैल्यू ऑफ, देन दी, ठीक है, वैल्यू ऑफ, देन दी, ठीक है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, लिमिट, देन दी, ठीक है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, देन दी वैल्यू ऑफ, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ठीक है, पाई/2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ, ठीक है, फाई एक्स माइनस ई के ऊपर पावर, ठीक है, एक्स, ठीक है, इस, खुद से ही ट्राई करना, इधर उधर से कुछ सॉल्यूशन वॉल्यूशन देख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ए 1 दे रखा है, बी इधर 2 दे रखा है, ठीक है, सी इधर 3 दे रखा है, और डी इधर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। इसमें हिंट है, लेमनीज रूल लगेगा, समझ में आ रहा है। ये होमवर्क प्रॉब्लम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। तो आज जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, इसको देखो, अब आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है, अगर आप इसको सिंसियरिटी के साथ फॉलो करोगे, ठीक है, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझ में आ रहा है, जैसे डिफरेंशियल पीडी, समझ में आ रहा है, उसके बाद जो भी टॉपिक मेरे को दिए जाएंगे, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, जैसे CSIR नेट का पेपर हो गया, समझ में आ रहा है, चाहे गेट का एग्जाम हो गया, ये सब पेपर ना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, कि मतलब आप कितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। आप देखोगे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, समझ में आ रहा है, वो बहुत सारी थ्योरी लिखवा देते हैं, समझ में आ रहा है।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो, समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं एक और भी बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे कोचिंग के स्टडी मटेरियल में क्या करते हैं ये लोग ना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट के, ठीक है, उसी के बिहाफ पे ना बहुत सारे जनरलाइज रिजल्ट बना देते हैं, समझ में आ रहा है। तो जनरली अगर आप गेट का पेपर दोगे, अब तो नेट का भी पेपर देखोगे तो उसमें भी देख रहे हो एकदम नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कोई जनरलाइज रिजल्ट एक आध क्वेश्चन के अलावा किसी में नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब अगर आप क्वेश्चन को बेसिक से अप्रोच करना जानते हो, उसके पीछे का बैकग्राउंड पता है, थ्योरी आपको अच्छी तरीके से पता है, तो आप बड़े आसानी से एक सिंगल अटेम्प्ट में CSIR नेट का एग्जाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंटरव्यू राउंड की बात करूँ, अगर आप किसी भी IIT में PhD के लिए अप्लाई करते हो, तो उसके लिए देखो, जैसे मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ। जैसे मेरा कोई एक स्टूडेंट था, समझ में आ रहा है, उसने IIT दिल्ली में PhD के लिए जब उसका इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, तो हाँ, PhD का, ठीक है, जो इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें बेसिकली आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है, उसमें जैसे कोई भी टॉपिक आपको पूछा गया तो उसमें ना ये वो लोग चेक करते हैं, समझ में आ रहा है, कि आपको उस टॉपिक की क्या समझ है, समझ में आ रहा है। ये नहीं कि आप थ्योरम ऑफ प्रूफ को रट के चले गए, आपको लगता है कि वो थ्योरम ऑफ प्रूफ डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं पूछा जाता, याद रखना, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब कोई भी डेफिनेशन उसको कैसे अप्लाई करते हैं, समझ में आ रहा है, कुछ भी मतलब आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ठीक है भाई, क्लास यहीं तक ही है, ठीक है। ठीक है। क्लास हो